हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है त्यागपथी, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है। यह एक खंड काव्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो हमें एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं, चाहे फिर वो हमें सर्ग का यहाँ पर सारांश लिखने को मिल जाए या सर्ग की कथा वस्तु लिखने को मिल जाए, या हमें उस खंड काव्य का सारांश लिखने को मिलता है, या फिर चरित्र चित्रण मिलता है नायक अथवा नायिका का। तो हमारे यहाँ पर जो नायक है हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन, इनका आज हम चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी बहुत जाता है। और नायिका का भी चरित्र चित्रण हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका चरित्र चित्रण जरूर दे। और गलती कहाँ करते हैं हम लोग हिंदी में, जो हमें 5 नंबर के बजाय सिर्फ 3 से 4 नंबर ही मिल पाते हैं। तो हमें ऐसा, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 5 नंबर पूरे ला सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्यागपथी, यहाँ पर हर्षवर्धन, हम पेपर में हेडिंग डाल देंगे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, यानी मान लीजिए हमें हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण मिल गया पेपर में क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नायक सीधे हेडिंग डाल देंगे। फिर सिर्फ इतना हमें लिखना है, कुछ लिखना है नहीं, सिर्फ हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक है। इस खंडकाव्य में संपूर्ण कथा का केंद्र वही है, संपूर्ण घटनाओं का चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन के ही संबंध चलती है। अब देखते हैं यहाँ पर आदर्श पुत्र एवं भाई, फर्स्ट हेडिंग है। और यही हमें चरित्र की इनकी विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं भ्राता के रूप में पाठकों के समझ आते हैं। हमें कुल मिलाकर लंबा करना है, बस बात सीधी सी यही है। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, समझ 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 चाहते हैं। अपने पिता के अस्वस्थ होने का समाचार पाकर वे शीघ्र ही आखेट से लौट आते हैं, यानी शीघ्र ही वे शिकार से लौट आते हैं। आखेट मतलब शिकार से तुरंत लौट आते हैं। और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ ना होने पर माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विराल हो जाते हैं। भाव विराल का मतलब यानी वे दुखी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर वे अपनी माता से कहते हैं। फिर हम यहाँ पर एक कविता लिख देंगे जो हमने लिखा है। मुझ मंद पुष्प को छोड़ न माँ तुम भी जाओ, छोड़ो विचार या मुझे चरण से लिपटाओ। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसमें भी और बाकी है। तो आदर्श पुत्र के समान वे आदर्श भाई का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। वे अपनी बहन राजश्री से कहते हैं अग्निदाह, यहाँ पर अग्निदाह करने से संन्यास लेने से रोकते हैं। फिर से एक कविता लिख देंगे। दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को भूल खड़े थे निकट जलती चिता की ज्वाल को। तो रुकिए रुकिए भाई, अभी यहाँ पर और भी है। अभी हमें एक और भी लिखना है इसी में, क्योंकि अभी हमने बहन के लिए भाई का रोल निभाया यहाँ पर इन्होंने। अभी माता पिता के लिए आदर्श पुत्र का रोल निभाया। अभी यहाँ पर तो बड़े भाई के भी तो बाकी हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति भी उनका अपार प्रेम था। एक कविता और हमने लिख दी। बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वनगमन में राम के पीछे लक्ष्मण अड़े। ऐसी कॉपी कोई नहीं लिखेगा। तो कॉपी सबसे अलग होगी, तो टीचर जो वहाँ पर एग्जामिनर होगा इंप्रेशन भी बढ़ेगा। एक में 3-3 पोएम, यानी बहुत इंप्रेशन बढ़ेगा और हमें नंबर मिल सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर देश प्रेमी, आप यहाँ पर एक छोटी हेडिंग डाल दीजिए। यानी अब हमें कुल मिलाकर 80 शब्द में लिखना है। तो टोटल हमें 1 से 1.5 पेज, 1.5 पेज से ज़्यादा तो जाइए ही मत बोर्ड की कॉपी से। तो हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी, उन्होंने छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा है तो बड़े से बड़े युद्ध करने से नहीं चकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की, वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया। देश सेवा ही इनके जीवन का व्रत है। फिर यहाँ पर देश प्रेमी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अजय योद्धा। वे हर्ष, फिर लिख देंगे बस जैसे हमने लिखा अजय योद्धा, तो महाराज हर्षवर्धन एक अजय योद्धा थे। एक लाइन बढ़ गई। महाराज हर्षवर्धन एक अजय योद्धा थे। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाते थे। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल एवं उनकी अनुपम वीरती आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही परिणाम था। फिर से आ गया, उठा न पाया सिर कोई प्रवंचक। फिर यहाँ पर हम ये सब जो लिख रहे हैं ये कोई अलग पेन से लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस पेन से लिखा तो यहाँ पर अलग, और इसको एक इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर श्रेष्ठ शासक, फिर महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। एक लाइन बढ़ गई। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में लोगों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते हैं और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते हैं। उनका मत था। फिर से एक पोएम यहाँ पर आ गई। नहीं अधिकार नृप को पास रखे, धन प्रजा का करे केवल सुरक्षा।
देश गौरव की ध्वजा का। अब यहाँ पर फिर से एक हेडिंग हम लिख देंगे धर्मपरायण। अब यहाँ पर आप 4 हेडिंग, 3 से 4 हेडिंग चूज कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद हो जाए, जो कविता आपको याद हो जाए वही यहाँ पर चूज कर लीजिए। हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणा कूट कूट कर भरी थी, वे जनसेवा में ही अपना जीवन लगा देते। फिर से एक पोयम, रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुण्य पर विश्वास मेरा। फिर यहाँ पर अभी इसमें और भी लिख देंगे, उनका शैव शाक्त वैष्णव और वेद मत एक साथ रखा, उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं रख बरता। तो यहाँ पर फिर से कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय। सम्राट हर्षवर्धन अपने आजीवन कर्तव्य का पालन किया, प्रारंभ में इच्छा न होते भी उन्होंने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। बहन राजश्री को वनों में खोजकर अपनी कर्तव्य निष्ठता का परिचय देते हैं। बहन के लिए यहाँ पर एक कविता इन्होंने कह दी, मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न क्षण भर हो सकूंगा शांतमय। फिर उसके बाद अगला है, भाई की छल से की गई हत्या का समाचार सुनकर वे जो प्रतिज्ञा करते हैं उससे उनके दृढ़ निश्चय का पता चलता है। लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौड़ समाज में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग आपको बताने का कोशिश किया। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया हुआ है आपको कुछ हेडिंग जो आप चूज कर लीजिए, 4 से 5 हेडिंग या 3 से 4 हेडिंग, तो आप वहाँ अच्छे से लिख पाएंगे, जो आपको अच्छे से नंबर दे के जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो भी आप लिखे उसमें कविता जरूर हो, क्योंकि एक कविता होगी तो इससे टीचर पर इंप्रेशन बनेगा और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों फिर चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।